नई बिल्डिंग की तस्वीरें आ रही थी, पिक्चर्स कुछ सोशल मीडिया पे चली। मैंने कहा ये क्या है, तो पता ये चला कि अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में आ चुका है, बन अब एक चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। आज जिसके ऊपर बात की जाए और जो कहा जाए कि देखिए अब इंडिया ने इसको बीट कर दिया, देखिए अब इंडिया ने उसको बीट कर दिया। ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, आप लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन एक के बाद एक अब एक और लैंडमार्क अचीवमेंट, अनदर लैंडमार्क अचीवमेंट मैं देख रही थी कि एक नई जो कुछ हो रहा है भारत कश्मीर में, जो कर रहा है, जो बलूचिस्तान में न सिर्फ कर रहा है बल्कि इसका ऐलान करके कर रहा है। गवर्नमेंट रिस्पांस जो है, आप इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं जो कुछ हमारा रिस्पांस आया? वाली जो अनफॉर्चुनेट बात है, जो बदनसीबी की बात है, वो ये कि पाकिस्तान एक हालत जंग में है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में वो खत्म की गई है। 41 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला गया है लास्ट 15 ईयर्स में से। 41 करोड़, ये समझे अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है। उसके बाद अगर हम दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें कि 10% लोगों को गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास में लेके आए हैं, तो आप 10% बनते हैं 13.5 करोड़, पाकिस्तान की आधी आबादी आती हैं, जिसमें हमें पता चलता है हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरक्की का। और रोजाना ही कोई ना कोई ऐसी खबर हमारे सामने आ रही होती है। फवाद चौधरी का क्या खुद का क्या कैलिबर है, उसको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया। इंडिया के आप मिनिस्टर्स की कभी डिग्रियां खोल के देखें, उनको जो जो मिनिस्ट्री दी हुई है उनकी डिग्रियां, उनका वर्क एक्सपीरियंस बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन उसी फील्ड में है। और कोई एक दो नहीं ऐसी। पाकिस्तान में सिर्फ एस जयशंकर को देखते हैं। आप पीयूष गोयल को उठा लें, आप उनको निर्मला सीतारमन के वर्क प्रोफाइल को उठाएं, कैरियर को उठा लें, आप अश्वनी वैष्णव के उठा लें, आप धर्मेंद्र प्रधान के उठा लें, आप किरण रिजिजू को उठा लें, आप अनुराग ठाकुर के उठा लें। इंडिया इज ऑन अनदर लेवल। पाकिस्तान को, और बात रही चंद्रयान की, तो चांद देखने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कि तुम वो भी क्यों देख रहे हो, तुम वो भी नहीं देखो, तुम्हारे झंडे पे है ना चांद। चांद पे पैर होने पे और झंडे पे चांद होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत जहां दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की नई नई बुलंदियों को छू रहा है, वहीं पाकिस्तान गहराइयों की नई नई बुलंदियों को छू रहा है। अभी हाल ही में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का खिताब अपने नाम कर लिया है। अभी तक यह खिताब अमेरिका की पेंटागन के नाम था, लेकिन अब यह भारत के नाम हो गया है। इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थितियों का कंपैरिजन है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद। कि अब इंडिया डायमंड्स की ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा हब बन चुका है इस दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बाद। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग के बाद, ऑफिस बिल्डिंग के बाद, सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है ये, बल्कि इसने बीट कर दिया है पेंटागन को, क्योंकि इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा था पेंटागन को, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफिसेस थे। लेकिन अब इंडिया में आ चुका है ये चीज़, तो अब उन्होंने उनको बीट कर दिया अमेरिका को इसके अंदर। अच्छा जी, आपको ज़रा कुछ इसकी डिटेल्स बताते हैं, फीचर्स बताते हैं जनाब। ये है इस तरीके से कि ये तकरीबन 35 एकड़ लैंड कहा जा रहा है। 35 एकड़ों पर ये लैंड है जहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। 15 स्टोरी कॉम्प्लेक्स है ये। सीरीज़ ऑफ 9 स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें जो हैं ये जो 9 स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। 7 मिनट्स के अंदर आप बिल्डिंग में किसी भी जगह पर होंगे, यानी 35 एकड़ लैंड पर जो बिल्डिंग बनी है और जिसको दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा है, उसमें आप कहीं पर भी हैं, लेकिन 7 मिनट्स के अंदर आप मेन गेट पर पहुंच सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है इसका। 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस जो है वो ये है, इसमें भी इन्होंने उसको बीट किया है। हायर देन दी पेंटागन 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट, ठीक है, यानी उनके 6.5 मिलियन थे तो इनके 7.1 मिलियन हो गए हैं, तो उनसे काफ़ी आगे ये बढ़ चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें 9 टावर्स हैं और 4,500 इंटरकनेक्टेड ऑफिस स्पेस है, यानी 4,500 ऑफिस जो हैं वो इसके अंदर समा सकते हैं या हैं। मोर देन 4,500 जो कहा जा रहा है कि ऑफिस हैं,
वैसे तो ये डायमंड से मुतालिका एक आप कह सकते हैं लैंडमार्क है, वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। लेकिन इसके अंदर जो 4,500 ऑफिसेज होंगे उसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेस्टोरेंट्स और दुनिया का वो कौन सा ऑफिस है जो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, बल्कि जब मैंने इसको सर्च किया इस बिल्डिंग के हवाले से डिटेल्स, उससे पहले मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि दुनिया का, इस प्लेनेट का 90%, मोर देन 90% जो डायमंड है, डायमंड कट, वो सूरत में होता है। मोर देन 90% डायमंड कट इन सूरत, इंडिया। मुझे नहीं मालूम था ये, लेकिन ये है मौजूद। अच्छा, अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 to 35, 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए हैं। 3 व्हीकल कंपनीज हैं जो हमारे पास 1960s से जो है ना हमें गाड़ियाँ दे रही। अब उन्होंने, तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकॉनमी। ठीक है, जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है। मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंग ही है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया, और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीजा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, और अभी जो हम इंडिया का जिक्र करें, उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है, वो हमारे मुल्क, जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है, जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन। मतलब, और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली गाड़ी, अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी, वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है। वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूट कर साइड पे हुआ है, और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। तो अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, यूपीआई, पे इंडिया, ऐसी एप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना। में थी 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी, और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा। उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेज हैं, उसमें जो फर्नीचर्स हैं, वो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज की जाएंगी। अब हम यूज़ की चीज़ों पे इतना फोकस हो गए हैं कि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये मेन इशू है ये कि हमने हर चीज़, इवन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम हो, या कपड़े भी हम जो से वो कहते हैं बाहर से ही आ जाएंगे, वो जिसे हम यहाँ लंडा कहते हैं, यूज़
क्लॉथ होते हैं जो यहाँ पे बिकते हैं और हम वही पहनेंगे, गुजारा करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनको अपने आप पे, इंडिया वालों को अपने आप पे इत्मीनान है। यार मेरे ख्याल से हमें भी इत्मीनान, हमें क्यों नहीं इत्मीनान? हमें एतमाद है। इसकी सिर्फ एक वजह है, ला कानूनियत। ठीक है, कानून नहीं है। थोड़ा सा कानून पे फोकस करें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बिलीव है अपने आप। क्या है मसला, सिर्फ कानून नहीं है भाई। ठीक हो गया। जिस साइड पे आप जाना चाहोगे उस साइड पे कोई ना कोई आगे से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर यही है। ऐसे ही है। हालांकि अच्छे भी हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं।